हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डेली व्लॉग्स। तो अब हम जा रहे हैं कॉलेज, क्योंकि हेयर कलर से पहले हमें आज प्रैक्टिकल है, तो हम कॉलेज जाएंगे। मिलते हैं कॉलेज पहुंचने के बाद। A few moments later. हम कॉलेज पहुंच चुके हैं और प्रैक्टिकल वाले बच्चों को अंदर आना अलाउड नहीं था, तो हम पीछे वाले गेट से आए। मेरे साथ हिमांशी भी आई थी और हमने कुछ फ़ोटोज़ खींचे और हम भूल ही गए कि प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल ख़त्म किया। सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इधर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे और मैं जल्दी से निकल के आ गई। तो अभी हम हनीमैन चौराहे पे हैं और ये से वेट करा रहे हैं। बहुत देर से हम वेट कर रहे हैं कि अब गाड़ी चलेगी। तो अब हम जा रहे हैं हज़रतगंज। यहाँ से हम हज़रतगंज जाएंगे, जहाँ पे मैं हेयर कलर में फाइनली इन्होंने स्टार्ट कर दिया गाड़ी। ये बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड वाले को, जो लखनऊ नहीं आए, मतलब जो लखनऊ से उन्हें तो पता ही होगा, पर जो लखनऊ नहीं आए तो यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा फूड होता है। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ अगर आपको कुछ खाना हो तो। हम फूड वाले मैं पहली बार जाई थी इधर से और हमें 11 बजे पहुँचना था और अभी 10:57 हो गया था और अभी भी मैं बहुत दूर थी। अब ये पता नहीं भैया मैं कहाँ उतार के चले गए हैं। मुझे लग रहा है मैं खो गई हूँ। छोटी बच्ची हो क्या? हम पता नहीं कहाँ पर हैं। तो अब हम जा रहे हैं, देखते हैं मैप पे कहाँ पहुँचते हैं। ऑलरेडी मैं इतनी लेट हूँ, अब देखो। फिर हम यहाँ से गए, किसी ने बोला कि किसी ने क्या बोला, मैप ने बोला मैप ने बोला कि इधर से जाओ, मतलब सॉरी मैप से मैंने देखा कि इधर से मतलब हमें रिक्शा मिलेगा। तो अभी हम इस साइड जा और फाइनली हमें रिक्शा मिल गया था। इससे पहले मैं 2 जगह और खो चुकी थी, फिर हमें रिक्शा मिला। तो 11:10 हो रहा है। लेट्स सी। 1 hour later. फाइनली हम आ गए हैं पूरा हज़रतगंज में खो के हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ मैं पहले भी आ चुकी थी, क्योंकि जब हमारा लॉरियल वाला शो हुआ था तो हेयर कलर यहीं पे हुआ था, लेकिन शो कहीं और हुआ था। लेकिन फिर भी मुझे रास्ते नहीं याद हैं, आप देख रहे हैं कोई बात नहीं, चलिए फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं। I'm proud of you. अब मैं अंदर जा रही हूँ। मैं जितना ट्राई करूँगी दिखाऊँगी। अभी मेरी उनसे बात ही हुई है, पता नहीं कहाँ जाना है। तो हमें रिसेप्शन वाले दिखे, लेट्स आस्क देम। Excuse me. तो इन्होंने बताया कि हमें ऑडिटोरियम में जाना है, जहाँ पे हमारा मतलब पहले हेयर कलर हुआ था। तो अभी स्टेयर से नीचे जाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे हमारा ऑडिटोरियम पड़ेगा। ये लॉरिया का बोर्ड लिखा है। पता नहीं दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, पता नहीं ऐसे, पर हमने इसे खोल लिया। तब हम अंदर आ गए थे और जिन्होंने हमें बुलाया था वो सबकी क्लासेस ले रही थी, क्योंकि वो एजुकेटर हैं और वो सबको मतलब पढ़ाती हैं इसके बारे में। और इन भैया ने हमें गाइड किया था। मैंने इन्हें कुछ रेफरेंस दिखाए कि मुझे कैसा चाहिए। तो इन्होंने बताया कि डार्क चॉकलेट करा लें। मुझे डार्क कॉफ़ी ब्राउन कराना था, लेकिन उन्होंने बताया कि वो फेड होने के बाद पूरा कॉपर लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा, और ये ऐश ब्राउन तो बहुत ही बेकार लगेगा। तो इतनी सारे डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया कि हम ये डार्क चॉकलेट कराएंगे, क्योंकि फेड होने के बाद भी अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं लगेगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये मेरे पहले के हेयर्स थे, ये कलर बहुत कॉपर था, बट फिर हमने स्टार्ट किया अपना हेयर कलर। और फिर हमने लॉरियल पेरिस का केप पहना टू प्रोटेक्ट आवर सूट फ्रॉम गेटिंग कलर्ड, एंड दिस इज़ माय फेवरेट सूट एक्चुअली। फिर इसके बाद हमारा हेयर कलर हो गया था। इन्होंने लगा दिया पूरा कलर, और इन्होंने ऐसे लगाया था ना कि पूरा वो फेस पे लग गया था। तो इन्होंने जल्दी जल्दी छुड़ाया कि ऐसा ना इनकी मैम देख ले, उन्हें डांटे। और ये भैया यहाँ पे खड़े हैं टाल लेने के लिए। ऑन वालों से टाल लेना है हमें, क्योंकि हमें इसको ड्राई करना होगा, इसलिए। तो अभी हमें टाल मिल गई है। तो अब हम जा रहे हैं जहाँ पे हमें अपना ये वॉश करना है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है हमें कहाँ वॉश करना है, क्योंकि हमें एक रूम अलॉटेड था, बट अब वो रूम का कोई बात नहीं हुआ। तो अब इनसे बहुत ही डिस्कशन होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि हमें फ़ीमेल वॉशरूम में करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारा स्पेस थोड़ा ऑक्यूपाइड है। तो
अब इन्होंने शैम्पू ले लिया, ये भैया मास्क लेने जा रहे हैं। और जिन्होंने न्यूली हेयर कलर कराया है और कंफ्यूज नहीं कि क्या यूज़ करें, तो आप इन दोनों ब्रांड्स के शैम्पू और मास्क यूज़ कर सकते हैं। मैं भी कर रही हूँ, और गूगल पे सर्च कर लें, इट इज़ टू गुड। फिर इन्होंने मास्क लगाया और अब हमारा हेयर जो है वॉश हो गया है, पर वॉशरूम बहुत गंदा हो गया था। मैं आपको दिखाती हूँ। सी, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, पूरा मेसी हो गया था, क्योंकि बहुत पानी चल रहा था ना। तो अभी ये हमारा हेयर ड्राई कर रहे हैं, हेयर ड्राई। नीचे मिरर नहीं सही था, और अब कोई काम नहीं है तो अब बस हम ये कलर देखेंगे और फिर चले जाएंगे यहाँ से। कलर अच्छा आया है, लाइक मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बट आई एम हैप्पी, क्योंकि अब मैं कुछ बोल नहीं सकती ना, क्योंकि चेंज नहीं हो। अब सब ख़त्म हो गया है, तो अब हम घर को वापस जा रहे थे, क्योंकि अभी बहुत टाइम बाकी था रात होने। मैंने सोचा मैं रात का स्टे करूँगी, आपको पूरे हर्षगंज का व्यू दूँगी, बट अब हमें घर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम कहाँ जाएंगे। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। पता नहीं लोग कैसे व्लॉगिंग कर लेते हैं, लोग ऐसे देख रहे थे कि मैं तो कैमरा उठाते ही सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो हम यहाँ से बाहर आ गए हैं, और मैं भूल गई थी कि मैं अपनी फ़ाइल ही अंदर भूल गई हूँ, तो मैं वापस गई हूँ, फ़ाइल लेकर आई हूँ। अब ये फ़ाइल लेके अब हम जा रहे हैं। और फिर बाहर इतनी धूप थी कि हमें ध्यान आया कि हमने सनस्क्रीन नहीं लगाई है। तो हमने जब सनस्क्रीन लगाने के लिए सोचा, तो हमें लगा रास्ता बहुत लंबा होगा, और मेरी इस पर्स में कभी कोई चीज़ टाइम पे नहीं मिलती। मतलब इतना बड़ा पर्स है, लेकिन जो चाहिए होगा वो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर फाइनली हमें हमारी सनस्क्रीन मिल गई। Congratulations! और जैसे मैंने सोचा कि मैं अब सनस्क्रीन लगाऊं, रिक्शा रुक गया। भैया पहुंच गए थे और मेरी सनस्क्रीन लगी हुई थी लेजिट, और मैंने फिर उसको किस तरीके से किया है। Emotional, damn it! फिर कोई बात नहीं, अच्छा सनस्क्रीन का तो हो गया। अब हम यहाँ की बात करते हैं। ये जो है यहाँ से लवलिन स्टार्ट होता है। अब जहाँ से ये सब क्लोथ्स देख रहे हैं, यहाँ से मेन लवलिन स्टार्ट होता है, और इसके आगे आप जाएंगे तो आपको एक छोटी सी गली दिखेगी। तो वो गली से जो है सीधे जाएंगे तो वो पूरा लवलिन होता है। वहाँ पे आपको हर तरीके की शॉप मिलेगा, हर तरीके का थ्रिफ्ट का सामान मिलेगा। बस आपकी बार्गेनिंग अच्छी होनी चाहिए, बार्गेनिंग स्किल्स। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है, बट धूप बहुत थी तो इतना टाइम भी नहीं था। तो ये है वो गली जिसकी हम बात कर रहे थे। लाइक आप इसके अंदर जाएंगे तो पूरा लवलेन है, और यहाँ पे बहुत सारा थ्रिफ्ट का सामान, जैसे कि मैंने बोला, बस आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए मेरी तरह। अभी यहाँ पे मुझे तो इससे याद भी नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ से लिया था। और ये टॉप अच्छा लगा था मुझे, लेकिन मम्मी ने बिल्कुल मना किया था यहाँ से कोई भी कपड़ा लेने के लिए, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं जो लेकर आती हूँ, नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े ले आती हूँ, लेकिन मुझे ट्रेडिशनल पसंद है और मैं अच्छे कपड़े लेके आती हूँ। लेकिन उनको लगता है कि बस अच्छा नहीं है कपड़ा, पता नहीं क्यों। फिर अभी हम शॉप ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमने ये जीन्स ली थी, क्योंकि उसकी फिटिंग नहीं सही थी, तो उसे वापस करना पड़ेगा हमें। और मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ आई हूँ तो ये काम भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में आना नहीं होता है। मैं बहुत रेयर बाहर आती हूँ। तो आई गेस मैं बहुत समय बाहर निकली थी, क्योंकि आज मेरा प्रैक्टिकल भी था और ये था। और हमें शॉप मिल गई थी, तो ये भैया मुझसे बोल रहे थे कि कौन सा लेना। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उसकी वजह। तो फिर मैंने मम्मा को वीडियो कॉल किया। मम्मी कह रही है जो लेना है लो बेटा, मुझसे क्यों पूछ रही हो। मतलब अब मैं अकेले कैसे लूँ, मैं अकेले कभी कोई कपड़ा ले ही नहीं पाती हूँ, मुझे 4 लोग का ओपिनियन चाहिए। फिर मैंने आखिर में ये वाला लिया, ये डिसाइड किया मैंने कि मैं इसे ले लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था। फिर हमने आखिरी तक विज़िट किया मार्केट, क्योंकि आधे पर नहीं जाते। फिर यहाँ से हमें तो स्लीपर लेनी थी, बट एक अच्छी लग रही थी, बट यहाँ की स्लीपर्स बहुत जल्दी टूट जाती हैं। तो पूरा लवलेन घूमने के बाद हम इधर आए। ये स्टार्टिंग में जहाँ से हम देख रहे थे ना, वहाँ का था। और ये अंकल बहुत बूढ़े हैं, ये यहाँ पे आई गेस बहुत सालों से बुक्स बेच रहे हैं,
और ये इनकी ज़्यादा एज हो गई, ये इतनी धूप हो रही थी कि मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे बहुत धूप लगती है। सुबह से बैठे हैं और कोई इनकी बुक्स नहीं है तो मुझे बहुत वो लगा। मैं तो पढ़ती नहीं हूँ, बट प्लीज़ आप लोग इनकी बुक्स लें और ऑनलाइन मंगवाने की जगह आप हज़रतगंज जाके इनसे बुक्स लें तो इनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। इतनी धूप में ये भी घर पर बैठ पाएंगे। फिर हम बाहर आ गए थे और अब इतना ज़्यादा टाइम बाकी था रात होने में, मुझे नहीं समझ आया था मैं कहाँ जाऊँ। और ना बास्केट चाट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था यहाँ खाने का, कुछ अभी दिख नहीं रहा था क्योंकि सब दूध था। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर मैं क्या करती हूँ फिर, क्योंकि मैं अकेले कुछ खा ही नहीं पाती हूँ। अगर मुझे दिख भी जाता ना तो मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे, क्योंकि मैं अकेले खा ही नहीं पाती हूँ कुछ। तो मैंने सोचा कि बेस्ट ऑप्शन है मैं वापस घर जाऊँ और घर ही में कुछ खा लूँ, क्योंकि बाहर तो नहीं खा पाऊँगी मैं। तो हम वापस मेट्रो साइड गए हैं और मैं ये कहाँ जा रही थी, मुझे लगा कि मैं इससे चलूँगी नीचे, बट कोई बात नहीं। हम स्टेयर से जा रहे थे, मेन स्टेयर से, नॉर्मल हरकतें। फिर हम यहाँ पहुँच गए थे और आई गेस मेट्रो पे रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। तो ये भैया ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और ये पूरा चार्ट है, इसमें अगर लाइक जो भी नए हैं, जो नए लोग देख रहे हैं तो उनके लिए है लाइक, और जो हैं भी तो उन्हें नहीं पता है कैसे क्या, तो एक गाइड के लिए आप इस पर देख सकते हैं कि कहाँ से कितना रेंट है जाने का। और इन्हें पता नहीं क्या, ये ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर हमने बोला इनसे कि हमें मुंशी पुलिया जाना है, तो इसके 30 रुपीज़ दिए हमने इनको। फिर हमें हमारा मिल गया था, फिर हमने इसको स्कैन किया और हम आगे बढ़े। और ये हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन है, ये बहुत बेटी है, लाइक सारे मेट्रो स्टेशन से ज़्यादा मुझे हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन फैसिनेट करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बुक्स मिलती हैं और पूरा बुक स्टोर है, बहुत सारे सामान है स्टेशनरी का लेने के लिए। यहाँ हमें ये हमें लेडी मिली और इसको चेंज देना था, मैंने चेंज किया और हमारी मेट्रो आ गई थी। मेट्रो इतनी प्यारी थी, पूरी मेट्रो पे आइसक्रीम बना था जैसे आपने देखा, वो बहुत प्यारी मेट्रो थी। मैंने ऐसी मेट्रो लाइक पहली बार देखी थी। फिर हमने सीट लिया कि हम जाने पूरा मेट्रो था और लाइक ज़्यादा लोग नहीं थे। फिर हम मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन पे उतर गए थे, हमारा मेट्रो स्टेशन आ गया था। और मैं आजकल ज़्यादा वॉक कर रही हूँ, मतलब मैं लिफ्ट से ज़्यादा, मतलब मैं ऐसे लिफ्ट प्रेफर करती थी, बट मैं ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं स्टेयर से जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा वेट लॉस करना है। भले ही मेरा वेट कितना कम हो, स्टिल मुझे वेट लॉस करना है। फिर हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, इस साइड से लैपिनोस पड़ता है, तो इस साइड से ना आपको सारे रिक्शे मिल जाएंगे जिनको ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, तो उनके लिए यहाँ वाला रूट सही रहता है, इधर से आप उतरें। और मुझे याद नहीं कौन सा गेट नंबर है, फिर हमें रिक्शा मिल गया था और हम घर की तरफ जा रहे थे। और ये हमारी सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं, यहाँ जहाँ रेड कार खड़ी है वो मेरा घर है। और फिर हम घर आए और फिर हमने देखा कि घर पर भी कुछ खाने के लिए नहीं बना, क्योंकि घर पे कोई था नहीं। मैंने फ्रिज में चेक किया, मुझे याद आया कि एक चॉकलेट रखी थी, क्योंकि बहुत लाइक 4 मंथ से चॉकलेट रखी है और मैंने नहीं खाई है, तो कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हमने इसे खा लिया। फिर मैं सो गई हूँ और फिर शाम हो गई तो मम्मी आई हैं ऑफिस से, और उसके बाद हमने डिनर किया रात का। फिर मैं छत पर आई थी और बाहर का व्यू बहुत अच्छा था, पर चाँद नहीं निकला था आज। फिर हमने सॉन्ग सुना, और यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं हम नेक्स्ट डे पे जब हमारा अगला शूट होगा। बाय फॉर देन।